जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, 17-18 फरवरी को डेट निश्चित है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, ठीक है। लास्ट 15 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। स्ट्रैटेजी मीन्स आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रिवीजन कर रहे हैं, पर आज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से रिवीजन करती हूँ। पर्टिकुलरली अगर मुझे कोई भी एग्ज़ाम देना होता है तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं इस तरीके से इस तरीके से पढ़ूंगी कि मैं अंत तक इस स्टेप पे पहुंच जाऊंगी और लास्ट में जो मुझे एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम वाले दिन मैं बिल्कुल बढ़िया करके आऊँगी अपना, ठीक है। तो मेरी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है, मेरे क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न रहते हैं कि मैं क्या क्या करूँ, किस किस तरीके से करूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स गेन हो जाएं। मैं आप लोगों को वो बताऊंगी, आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग फॉलो करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास कुल मिला के 15 दिन है। आप लोगों ने अभी तक सिलेबस अपना पढ़ लिया होगा, जितना भी आप लोगों को पढ़ना था आप लोगों ने सब तैयार कर लिया होगा। देखो, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लास्ट टाइम तक भी बच्चों का तैयार नहीं होता, ठीक है। जीके क्योंकि चेंज होती रहती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको नया नहीं पढ़ना। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों में आपको नया नहीं पढ़ना। सिर्फ जो अपने बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर लो। मैथ्स में अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है, मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, तो उसको इस टाइम पे छोड़ दो, अभी मत करो, ठीक है। वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, मतलब अगर कोई चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर आप लोगों ने छोड़ा हुआ है तो उसे इस समय पे मत करना, क्योंकि आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और अगर रिवीजन नहीं किया तो आपके मन पे ना एक बोझ रह जाएगा कि मैंने कर तो लिया था पर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया। तो आपको जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या आप जब पेपर देने जाएंगे, तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने देखा तो है पर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया हुआ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार मैंने पढ़ा तो है पर मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। और उस समय पे मोरल डाउन होने का मतलब है सिलेक्शन खोने तक की नौबत आ जाना। मैं नहीं चाहती आप लोगों के पास ऐसी कोई भी नौबत आए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जीके तो लगातार पढ़ते रहना, क्योंकि जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, चाहे आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग एक बुक खरीद लीजिए जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के क्वेश्चंस हो। आप लोगों ने खरीद ली होगी। अगर आपने वो नहीं खरीदी है तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। हर बंदा कोई ना कोई मैराथन क्लास लेके आया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जेनुइनली पढ़ाना चाहते हैं, जेनुइनली चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जहाँ भी आपका मन करे, पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आपको लिख लिख के रिवीजन करना है, लिख लिख के रिवीजन करना है। अब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा, वो तो चलो तय है ही, पर आपको हिंदी भी लिख के करनी है, आपको रीजनिंग भी लिख के ही करनी है। बार बार अपने मन में एक कंसेप्ट बनाओ। मान लो आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप क्लॉक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप डाइस पढ़ रहे हैं, तो एक बार यार ओवरव्यू सा ले लो, हल्का 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 हल्का। जैसे मान लो मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, मैंने ना हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके ये लिख दिया कि हाँ अच्छा, कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। इस टाइप के कैलेंडर्स होते हैं, फिर ठीक है ये इसमें 4 साल के लिए ये है, 5 साल के लिए ये है, ठीक है। ये मतलब छोटा छोटा ओवरव्यू सा बनाओ। जितना ज़्यादा तुम बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बार बार लिख लिख के याद करो, आर्टिकल 14 में ये, आर्टिकल 15 में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा लिखना है, 14 लिख दिया। तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है वो, तुम्हें बस रिवाइज़ करना है। एक बार जब तुम लिख लेते हो ना, तो ये बात सब कहते हैं कि जो हमारी उंगलियां होती है, इससे भी यहाँ पे भी सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, उससे याद होता है। जितना ज़्यादा हो सके तुम लिख लिख के याद करो। तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने आज कुछ काम किया है, तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने आज कुछ वर्क किया है, मुझे आज याद हुआ है, ठीक है। जो ऐसे लेके बैठे रहते हो ना, ऐसे ऐसे यूं लेके बैठे रहते हो, तो कुछ याद नहीं हो रहा होगा। पर जब तुम लिख लिख के याद करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी शुरू होगी। जितनी भी रिवीजन तुम्हें करनी है लिख लिख के याद करो। मान लो तुम हिंदी में सर्वनाम ही पढ़ रहे हो, सर्वनाम क्या होता है, मोटा मोटा लिखा है, सर्वनाम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये हो गया, ठीक है। समास क्या होता है, समास के ये प्रकार है, ठीक है। अब ये भाव जो समास होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये एक करके लिख दिया, ठीक है। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप विशेषण पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको मोटा मोटा बस उल्टा सीधा कैसे भी करके लिखो। ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल उसको प्लान्ड वे में ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब एक काली कॉफ़ी ले लो, रफ कॉपी ले लो और उस रफ कॉपी को रगड़ डालो, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक मोटी सी कॉपी ले आओ 10-20 रुपए की। मेरा तो यही वो फंडा रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करती थी, बहुत ज़्यादा कॉपियों में भर देती थी। मतलब बहुत सारी कॉपियाँ मैंने लिख लिख के फटाफट 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 सब लिख लिख के ही मैंने याद किया कभी भी, इसलिए मुझे आज तक भूलता नहीं है। यही मैं पर्सनली बहुत फॉलो करती थी, इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हें मेहनत लगेगी, समय लगेगा। तुम्हारे पास 15 दिन है, अभी बहुत समय है, ऐसा नहीं है कि समय कम है। तुम लोगों ने ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ ली होंगी, जो भी चीज़ें तुमने नहीं पढ़ी हैं उस चीज़ को ख़त्म कर लो। अगर रीजनिंग के तुम्हारे 4-5 टॉपिक बच रहे हैं तो उसको एक दिन लो और एक दिन पूरा रीजनिंग ही कर डालो। उस दिन और कोई सब्जेक्ट ही मत उठाना, ना मैथ उठाना, ना हिंदी उठाना, ना जीके उठाना, सिर्फ रीजनिंग के टॉपिक कर लो। एक दिन बैठो, हिंदी के टॉपिक जितने भी तुम्हारे बच रहे हैं हिंदी के सारे टॉपिक कर लो। समझ में आ रही है तुम्हें बात? अब इतना समय नहीं है कि 2 घंटे तुम हिंदी को दोगे, 2 घंटे इंग्लिश को दोगे और फिर उसमें देखोगे। नहीं, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक बच रहा है रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ का, जो भी है, मैथ का तो देखो मैं नहीं कह रही क्योंकि मैथ में लगेगा समय, पर रीजनिंग और हिंदी में अगर तुम्हारा कुछ भी बचा हुआ है तो रीजनिंग के एक दिन बैठो, सारे टॉपिक रीजनिंग के कर डालो, एक दिन बैठो सारे टॉपिक हिंदी के कर डालो। उसके बाद रिवीजन 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 रिवीजन, बार 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 रिवीजन। हर सब्जेक्ट को तुम्हें पर्टिकुलरली 2-2 घंटे देने हैं और स्पेशली रीजनिंग को, ठीक है। नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस कर लेना, डेली की डेली स्क्वायर क्यूब वगैरह रिवाइज करते रहना, टेबल्स रिवाइज करते रहना, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह के क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वही चीज़ें आती हैं। अंत में तुम्हें मल्टीप्लाई और भाग ही आएगा। तुम्हें लगेगा कि बेवकूफ़ वाली बात बता रही है, पर मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है अंत में तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही काम में आएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस के लिए। ये सब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आएंगी ना, तुम कर नहीं पाओगे। तीसरी चीज़ तुम्हें और क्या करनी है, तुम्हें ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने हैं। मैंने तुम्हें कई बार बताया ऑफलाइन मॉक टेस्ट तुम्हें सबको देने हैं, ठीक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट का तुम लोगों को ध्यान रखना है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं, ठीक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट जैसे जैसे तुम देते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा जितना भी पढ़ा है सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, ये सब के साथ होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग भी फेस करके आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उस दिन सब कुछ याद आ जाएगा। इसीलिए तुम्हें बार बार कह रही हूँ ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 7 मॉक टेस्ट तो तुम दे के ही जाना ऑफलाइन वाले, ठीक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट तुम लोगों को ज़रूर देने हैं। कुछ भी ना मिले तो गूगल पे सर्च करना यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो ही आ जाएंगे, उन्हें ही कर लेना ऑफलाइन। पर वो गोले भरना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। गोले भरने की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और महादेव करे तुम सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। जय हिंद।